बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पाइसेस ऑफ फूड। आज हम बना रहे हैं स्पाइसेस ऑफ फूड के किचन में ब्लैक फॉरेस्ट केक। मज़ेदार सा यमी ब्लैक फॉरेस्ट केक कैसे बनाएंगे, तो आइए रेसिपी शेयर करते हैं आपसे। ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाने के लिए हम यहाँ लेंगे एक बोल में हम डाल देते हैं 1 कप मैदा, 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर और ये हमारे पास है 6 टेबलस्पून कोको पाउडर। ये डालेंगे, छान लेते हैं इसे अच्छी तरह। इसी में अब हम डाल देते हैं 1 कप पाउडर शुगर, मिक्स कर लेते हैं सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इन्हें साइड पे रखते हैं। अब हम एक बोल लेंगे और अंडे तोड़ना शुरू करेंगे। इसमें एग वाइट अलग रखेंगे और एग योक को अलग कर लेंगे। अब अंडों को बीट करना शुरू करते हैं। एग वाइट को हम अच्छी तरह से बीट करेंगे और फिर इसमें हम आहिस्ता आहिस्ता एग योक मिलाएंगे। अभी हमने लो स्पीड पे किया था, अब स्पीड बढ़ाएंगे और अच्छी तरह से बीट कर लेते हैं। ये लास्ट भी हम इसमें शामिल कर लेंगे। अच्छी तरह से हमने एग वाइट और एग योक को बीट कर लिया है। अब हम इसे यहाँ रखते हैं। अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ऐड करना शुरू करते हैं और हल्के हाथ से मिक्स कर लेते हैं। चलें, थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और मिक्स करते जाते हैं। थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। और डाल देते हैं। ये लास्ट भी हो गया। अब अच्छे से इसको हम मिक्स करते हैं। और इसी के साथ इसमें हम डाल देते हैं 1 टीस्पून भर के वनीला एक्सट्रैक्ट और अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून वाइट विनेगर। मिक्स करते हैं। अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब हम लेंगे बेकिंग मोल्ड, 9 इंचेस का मोल्ड है। इसमें अब हम सारा बैटर डाल देते हैं।
सारा क्लीन करेंगे अच्छी तरीके से। चलें इसे करते हैं टैप अच्छी तरह से, ताकि तमाम बबल्स जो बीच में है, एयर है, वो निकल जाए। अच्छे से हमने टैप कर लिया है। अब हम इसे रखते हैं पतीले में बेक करने के लिए। पतीले को मैंने तकरीबन 15 मिनट पहले प्री हीट होने के लिए रख दिया था। अब ये गर्म है। इसमें हम रखते हैं केक का मोल्ड। अभी हमने बैटर डाला है, केक की हम तैयारी कर रहे हैं। चलें इसको बिल्कुल हम सेंटर में रखेंगे ताकि केक हमारा डिसबैलेंस ना हो और इक्वल सतह पे बने। चलें कवर कर देते हैं इसे। तकरीबन हम इसे बेक करेंगे 45 मिनट्स के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर। कवर कर देंगे और इस पे कुछ भारी वज़न रख देते हैं ताकि जो इसमें स्टीम है वो खुद से जनरेट हो और भाप बाहर ना जाए और जल्दी जल्दी बेक हो जाए। तो चले मिलते हैं 45 मिनट्स के बाद। चेक कर लेते हैं, 45 मिनट्स हो गए हैं। ये देखें बिल्कुल क्लीन है टूथपिक। चलें फ्लेम ऑफ कर देते हैं और केक को हम बाहर निकालते हैं। अब हम केक को यहाँ साइडों से अलग करते हैं। और अब हम इसे मोल्ड से अनमोल्ड कर लेते हैं। बटर पेपर जो हमने लगाया था वो हम इसमें से रिमूव करते हैं। और अब हम इसे ठंडा होने देते हैं। जितनी देर में केक ठंडा होता है हम यहाँ पर करते हैं क्रीम को बीट। क्रीम बीट करने के लिए हम क्रीम लेंगे तकरीबन 2 कप। अच्छी सी टॉपिंग करेंगे। बीट करने के लिए हम ले रहे हैं हैवी व्हिपिंग क्रीम। ये दूसरा कप भी हो गया। इसको हम यहाँ क्लीन कर लेते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करें। मैक्सिमम कोशिश हम यही करते हैं। चलें बीट करना शुरू करते हैं क्रीम को। पहले लो स्पीड पे करेंगे। अब हम आहिस्ता आहिस्ता स्पीड बढ़ाते जाएंगे। ये देखें क्रीम व्हिप होना शुरू हो गई है। अभी हमें इसे और व्हिप करना है जब तक ये स्टिफ नहीं हो जाती। अब हम इसमें शामिल करते हैं 1/2 कप आइसिंग शुगर या पाउडर शुगर। ये देखें क्रीम अच्छे से बीट हो रही है, लेकिन अभी हम इसे मज़ीद 5 मिनट और बीट करते हैं। क्रीम अच्छे से व्हिप हो चुकी है। अब हम इसे साइड पे रखते हैं और केक को ठंडा हो गया है, स्लाइस कर लेते हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त हमने केक को इक्वली स्लाइस कर लिया है। अभी मज़ीद केक थोड़ा सा ठंडा होगा। काफ़ी गर्म है, इसे हम ठंडा होने देते हैं। जितनी देर में केक ठंडा हो रहा है हम जल्दी से आइसिंग को भर लेते हैं पाइपिंग बैग में। इसे हम कट कर लेते हैं।
ये हमने आइसिंग के लिए तैयार किया है नोज़ल। ठंडा हो चुका है, अब हम इसको कट करते हैं। ये जो इसका बेस है, इस पे से जो एक्स्ट्रा है वो हटाएंगे ताकि अच्छा स्पंची और मज़ेदार सा सॉफ्ट केक तैयार हो। ठीक है, ये हटा लिया है हमने, इसे साइड पे रखते हैं। इसी तरह से ये जो ऊपर की लेयर है इसे भी हम रिमूव करेंगे। ये जितनी भी हार्ड लेयर है हम ये सब इस पे से रिमूव कर रहे हैं। चलें, इसे जल्दी से क्लियर करते हैं। अब हम शुरू करते हैं केक को तैयार करना। सबसे पहले हम नीचे एक लेयर रखेंगे और इस पे हम डालेंगे मिल्क सिरप। दूध और चीनी का सिरप बनाया है हमने, अच्छे से हम स्पंज पे डालेंगे रिच क्वांटिटी में। हम इस पे लगाते हैं चेरी की लेयर। चेरी को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट के रखा हुआ है। और इस पे अब हम डालते हैं थोड़ा सा चॉकलेट क्रश और इस पे लगाते हैं आइसिंग। इसे कर देंगे हम अच्छे से कवर। अब हम इस पे रखते हैं लेयर और इसे करते हैं प्रेस और इसी तरह इस पर भी हम डाल देते हैं मिल्क सिरप। अच्छी तरह से किनारों पे भी डालेंगे ताकि किनारे भी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं। अब ऊपर भी हम लगाते हैं अच्छे से चेरी की लेयर। चॉकलेट स्प्रिंकल करते हैं और इस पर भी हम लगाते हैं आइसिंग। इसे भी अब हम जल्दी से कवर करते हैं। अच्छे से फिनिशिंग करने की पूरी कोशिश करेंगे हम। ये देखें, हम इसकी फिनिशिंग कर चुके हैं। अब हम इसे शिफ्ट करते हैं। अब हम इसमें डालते हैं कुछ चॉकलेट सेंटर में। और थोड़ी सी चॉकलेट हम लगाते हैं साइडों पर। अब हम इसे जो एक्स्ट्रा चॉकलेट है उसे हटा लेते हैं, क्लीन करते हैं। अब हम बनाते हैं इस पे अच्छे अच्छे से फ्लावर्स। अब इसमें हम लगाते हैं एक चेरी। चलें, अब इसके कॉर्नर्स पे हम अच्छा सा डिज़ाइन बनाते हैं।
ये देखें कितना ज़बरदस्त और फैंसी सा लुक आ गया है। चलें अब हम इसे रखते हैं रेफ्रिजरेट करने के लिए तकरीबन 6 से 7 घंटे के लिए और फिर आपको कट करके दिखाएंगे। तो चलें रेफ्रिजरेट कर लेते हैं। ये देखिए हमने तैयार किया ब्लैक फॉरेस्ट केक और ठंडा कर लिया 4 से 6 घंटे के लिए हमने रखा फ्रिज में। और अब हम सेलिब्रेट करेंगे 2020 को, बाय बाय करेंगे और वेलकम करेंगे 2021 को। दुआ करें अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला से जो भी हमारे रिग्रेट्स हैं, जो भी हमारी परेशानियां हैं वो 2020 में ख़त्म हो जाएं और हम वेलकम करेंगे वेरी वेरी वार्म वेलकम टू 2021। Whatever it happens in 2020, forget all. Welcome 2021। चलें 2020 को पहले करते हैं अच्छे से बाय बाय, लाइटन अप करेंगे। हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई रिग्रेट्स ज़रूर हैं, कोई ना कोई परेशानियां हैं। अल्लाह ताला से दुआ करेंगे अल्लाह ताला सबकी परेशानियां दूर करे और 2020 के साथ हमारी सबकी दुख तकलीफ़ परेशानियां ख़त्म कर दे। वेलकम टू 2021। अब हम वेलकम करेंगे हैप्पी न्यू ईयर को। न्यू ईयर को वेलकम करेंगे नई नई अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ। तो हम वेलकम करते हैं अपनी तरफ से अपने हैंडमेड होममेड केक से, फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे और आपको रेसिपी भी देंगे। तो अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नई मज़ेदार और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ। और आपसे हम दुआ करेंगे अल्लाह पाक से कि आप लोग हमारे चैनल को 2021 में बहुत कामयाब बनाएंगे। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।